हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के एक्सरसाइज 6.2 देखने वाले हैं, ठीक है। और 6.1 है वो हमने वीडियो बनाकर डाल रखा है, तो आप चाहें तो उसे जाकर देख सकते हैं। लेकिन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या करिए हमारे एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 6.2 एक्सरसाइज 6.1 में सबसे पहले हमें देखना है इसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात कही जा रही है। जो हमारा अफेक्ट्स, जो हमारा फलन होता है, ठीक है, उसको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताना है कि कब ये घट रहा है कब ये बढ़ रहा है। तो सबसे पहली कंडीशन होगी अगर एफ डैश एक्स जो है ग्रेटर देन जीरो एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो है, तो क्या होगा, हमारा बढ़ रहा है। जो ए और बी कोई मान है इनके बीच, बीच नहीं मतलब ए और बी जो है, ए और बी तक बढ़ रहा है। अगर ये लगा हुआ है, ठीक है, इंक्रीजिंग की बात कही जाए तो हमारा जो मान है तो ए और बी के बीच नहीं, ए और बी तक हमारा जो मान है वो क्या करेगा, बढ़ेगा। मतलब एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो है, ठीक है। जब इक्वल टू और जीरो होगा तभी ए से बी के बीच, मतलब इसका जो मान है वो क्या बढ़ रहा है, ए और बी तक, नॉट ए और बी के बीच में, ठीक है। अगर आपको दिखाई दे एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो बट इक्वल टू जीरो नहीं है, ठीक है, इसका मतलब ए और बी का मान, मतलब एफ डैश एक्स का जो मान है वो ए और बी के बीच बढ़ रहा है, ए और बी पर नहीं बढ़ रहा है, ए और बी के बीच बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। इसको हम लोग ले सकते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर ऐसी कंडीशन दी होगी तो हम लोग क्या लिखेंगे, एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बिटवीन ए और बी, ठीक है। अब बात करते हैं डिक्रीजिंग की। सेम कंडीशन इसमें भी होती है, ठीक है। अगर एफ डैश एक्स लेस देन एंड इक्वल टू जीरो है तो मान ए और बी पर जो है बढ़ रहा है, ए और बी पर भी बढ़ रहा है और ए और बी के बीच में भी घट रहा है, ठीक है। एफ डैश एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू जीरो होगा तो ए और बी पर भी घट रहा है और ए और बी के बीच में भी घट रहा है, ठीक है। अगर वो कह दे आपसे एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो है, इसका मतलब ए और बी के बीच में मान जो है वो क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक। इस तरह इसको हम लोग लिख सकते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक, अब बात आती है, अगर आपको कोई मान वैल्यू दे दी है जैसे y इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, ठीक है, तो सब लोग सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग भी क्या करेंगे, इसमें डिफरेंशिएट करेंगे, एफ डैश एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको जीरो माना जाता है, ठीक है, इसको जीरो मान लेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो। और यहाँ से x की कुछ वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास, a b c समथिंग, ठीक है। अब इसमें इसको a और b को हम लोग रियल वैल्यू क्या होती है, माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट तक, ठीक है। इनके बीच में कहीं a और b रहा होगा। अब हमें क्या होगा, इसमें बताना होगा कि जो वैल्यू है वो हमारी कहाँ से कहाँ तक बढ़ रही है, ठीक है। अगर हम लोग चेक करते हैं, मान लो यहाँ पर घट रही है, यहाँ बढ़ रही है, यहाँ घट रही है, ठीक है, तो हम लोग कह देंगे कि माइनस इनफिनाइट से ए के बीच क्या हो रही है, वैल्यू हमारी डिक्रीज हो रही है, ठीक है, और ए से बी के बीच इंक्रीज हो रही है, ओके। तो ये कुछ थे कॉन्सेप्ट वगैरह, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते एक्सरसाइज की तरफ देखते हैं।
गाइस देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दे रखा है हम लोगों को, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 17। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना। ठीक है, तो हो जाएगा हमारे पास एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस 0। ठीक है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 3, वैल्यू क्या है 3। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि ये जो वैल्यू है एफ की जो मान आएगा, मतलब ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, हम लोग कैसे चेक करेंगे। हमने क्या बताया, अगर एफ डैश एक्स एफ इज ग्रेटर देन या इक्वल टू क्या हो 0 हो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 0 की वैल्यू ही रख कर देख लेते हैं कहाँ पर, इसमें x की जगह पर। ठीक है, तो एफ डैश 0 पर 3 रहेगा। ठीक है, एफ डैश 1 पर रखेंगे तो भी हमारा 3 रहेगा। ठीक, वैल्यू क्या हो रही है, सिर्फ 3 रह रही है, मतलब पॉजिटिव जा रही है, निगेटिव भी नहीं हो रही है। ठीक, तो इसमें हम कह सकते हैं क्या, एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 नहीं है। इट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं एफ इज इंक्रीजिंग, है ना। तो ये तरीका हुआ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। देखिए सेकंड नंबर क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी हमें दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 2x। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करिए। हो जाएगा, ई की पावर x का होता है ई की पावर x इंटू 2x, हमने दोबारा कर दिया। ठीक है, अब देखना है जो वैल्यू आई है हमारे पास एफ डैश एक्स की, ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, घट रही है या बढ़ रही है, चेक कैसे करेंगे। सबसे पहले 0 रख कर देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, 0 रख कर देखेंगे हम लोग एक्स के प्लेस पर। ई की पावर 0 हो जाएगा तो 2.1, मतलब क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, प्लस में आ रही वैल्यू, इसका मतलब क्या हो रहा है, एफ पर जो वैल्यू है हमारी वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। और हम कह सकते हैं डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, इक्वल टू 0 तो नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि हमने 0 रखकर देखा, वैल्यू 2 आ रही है, 0 नहीं आ रही है, तो 0 नहीं आएगी, वैल्यू हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं एफ इज ठीक है, तो ये वैल्यू आंसर हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड 3 में क्या कह रहा है, दे रखा है हमें एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, करिए इसको डिफरेंशिएट, क्या हो जाएगा, डैश एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास कॉस एक्स। ठीक है, हमने बताया था एक थर्ड कॉन्सेप्ट में दिया था, अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है, आपको दे रखा है, तो हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। फिर हम लोग क्या करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स को कॉन्स्टेंट मानते हैं, मतलब 0 कर देते हैं, कॉन्स्टेंट क्या 0 मानते हैं। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या रखते हैं 0। सेम चीज़ यहाँ पर करेंगे, एफ डैश एक्स की जगह क्या रखेंगे हम लोग, 0 रखेंगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करिए। क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, 0 की वैल्यू कॉस में किसकी होती है, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, पता है ना आपको। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 90 को हम लोग पाई बाई 2 लिख सकते हैं। x हमारे पास क्या आ रहा है, पाई बाई 2 आ रहा है। ठीक है,
सॉरी। अब देखिए इसमें फर्स्ट पे क्या रखा है 0 से π/2 पर हमें चेक करना है, ठीक है। फर्स्ट पे हमको क्या करना है 0 से π/2 पर चेक करना है। सेकंड में क्या करना है हमें π/2 से पाई के बीच में चेक करना है ना, चेक करना है। आगे देखिए 0 से पाई के बीच में वो कह रहा है ना तो बढ़ रहा है ना तो घट रहा है, neither इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ठीक है। 0 से पाई के बीच में, ठीक है। तो यही एक वैल्यू होगी, यहाँ कहीं 0 होगा, यहाँ कहीं पाई रहा होगा, ठीक है। और बीच में π/2, ठीक, π/2 रहा होगा। इसमें चेक करना है neither increasing nor decreasing, ठीक। इसमें चेक करना है कि ये इंक्रीज हो रहा है, इसमें चेक करना है कि ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब देखिए ये π/2 हो गया, बीच में π/2 क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास क्या निकल गई π/2। अब हमें चेक करना है 0 से π/2 के बीच में क्या है, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे 0 से π/2 से कोई कम वैल्यू लीजिए, ठीक है। π/2 से बीच में कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, बीच में कहीं 45 रहा होगा, ठीक है। तो हम रख लेते हैं 45 रख कर देखते हैं, ठीक, क्योंकि 45 जो होगा 0 और π/2 के बीच में होगा, मतलब 90 के बीच में ही आ रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ रखेंगे, यहाँ पर क्या रखेंगे 45, ठीक। cos 45 रखेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा cos 45 हो जाएगा, ठीक। और cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 होती है कि नहीं होती है, खुद ही देखिए। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है √2 होती है, मतलब प्लस में आ रही है, प्लस में आ रही है तो क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। प्लस में आ रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। तो मतलब हम कह सकते हैं 0 से π/2 के बीच में क्या हो रही है, हमारी वैल्यू जो हो रही है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक। अब बात करते हैं π/2 से पाई के बीच में 90 है, 90 से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 120 होगा 120, ठीक है। तो अब हम लोग वैल्यू 120 पर रखकर चेक करते हैं cos 120, ठीक, यहाँ पर रखेंगे। अब हम लोग cos 120 पर चेक करेंगे तो cos 180 -60 लिख सकते हैं, तो 120 हो जाएगा। अब देखिए ये किस में जा रहा है सेकंड में जा रहा है, ठीक है। इस वाले में इसमें क्या हो जाएगा cos हमारा माइनस का रहता है, माइनस का रहता है कि नहीं रहता है, cos माइनस में आएगा तो -cos 60 हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या आ रही है वैल्यू हमारी माइनस की आ रही है, माइनस की आ रही है, मतलब ये हो रहा है डिक्रीज, हो रहा है ना डिक्रीज। तो हम लोग बता सकते हैं कि जो वैल्यू है प्रूव कर सकते हैं हम लोग, प्रूव किया हम लोगों ने उनकी, ठीक है। वैल्यू रखकर चेक करके बताया है कि इसमें जो हो रही है 0 से π/2 के बीच में वैल्यू हमारी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है, और π/2 से पाई के बीच में वैल्यू हमारी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। 0 से π/2 के बीच में इंक्रीज कर रही है और π/2 से पाई के बीच में क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, मतलब घट रही है। और यहाँ पर घट रही है, यहाँ बढ़ रही है, इसका मतलब वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इट मीन्स 0 से पाई के बीच में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो 0 से π/2 के बीच में वैल्यू ना तो इंक्रीज होगी और ना ही डिक्रीज होगी, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं बिटवीन f is neither increasing nor decreasing between 0 to π/2, ठीक है। तो वैल्यू f की वैल्यू जो है वो 0 से π/2 के बीच में ना तो इंक्रीज हो रही है ना तो डिक्रीज हो रही है, एंड f इज इंक्रीजिंग 0 to π/2, ठीक है, और f इज डिक्रीजिंग बिटवीन π/2 से पाई के बीच में, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। गाइस आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बीच, और देखिए क्या है, क्या कहना है।
में क्या दे रखा है, लिख रखा है fx इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 3x। ठीक है, ये दे रखा है, सॉल्व करते हैं। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 4x, ये माइनस का 3। ठीक है, अब एफ डैश एक्स की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, 0। ठीक है, रख दीजिए, तो ये 0 इज इक्वल टू 4x माइनस 3, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। अब देखते हैं ये क्या बता रहा था, माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट के बीच। यहाँ पर कहीं क्या रहा होगा हमारा 3/4। ठीक है, यहाँ कहीं 3/4 रहा होगा। अब हमें चेक करना है कि जो वैल्यू है कहाँ पर बढ़ रही है और कहाँ पर घट रही है। ठीक है, देखिए हम लोग 3/4 को सॉल्व करेंगे तो क्या 0 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 0.7 समथिंग। ठीक है, तो 0.0 से बड़ा है ना, ये जो वैल्यू है वो 0 से क्या है, बड़ी है, इससे ये पता चल रहा है सर। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ इससे कम कोई वैल्यू लेते हैं, ठीक है, तो इससे कम वैल्यू हम लोग 0 ही ले लेते हैं। ठीक है, चेक करना है हमें, तो हम लोग क्या रखते हैं, चेक करके देखते हैं 0 रखकर। ओके, यहाँ पर 0 रखेंगे, वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, -3 आएगी कि नहीं आएगी। ठीक है, ये क्या आ रही, माइनस में आ रही है, इसका मतलब माइनस इनफाइनाइट से 3/4 के बीच में जो वैल्यू हो रही है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अब बात करते हैं 3.4 से इनफाइनाइट के बीच में। यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पर क्या लेते हैं, इससे 0.7 है, हम यहाँ 1 ले लेते हैं, 1 से चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस का आ रहा है, सिंपल हमें ये देखना है सर। ठीक है, तो प्लस में आ रही है वैल्यू, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसके बीच में क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो हम लोग लिख सकते हैं f इज इंक्रीजिंग से इनफिनाइट और f इज डिक्रीजिंग माइनस इनफिनाइट से 3/4। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। देखिएगा 5 में क्या दे रखा है, 5 में दे रखा है fx इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर ये दे रखा है। ठीक है, सॉल्व करिए, f डैश x निकालना है, निकालिए, तो हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 6x। ठीक है, माइनस 36। ठीक, यहाँ से 6 कॉमन करिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो निकल कर आएगा x माइनस 3 एंड x प्लस 2। ठीक है, ये वाली निकल कर आएगी। अब इसके फैक्टर करिएगा। ठीक है, फैक्टर तो आप लोग कर ही लेंगे। एफ डैश एक्स को हम लोग क्या रखेंगे, 0। एफ डैश एक्स के प्लेस पे क्या रखेंगे, 0, तो 0 यहाँ आ जाएगा। 6 माइनस 3 प्लस 3 सॉरी 2। तो यहाँ से हम लोग वैल्यू निकालेंगे x की, तो x की वैल्यू एक निकल कर आएगी हमारे पास 3 आएगी, और एक x की वैल्यू हमारे पास 2 निकल कर आएगी। आएगी कि नहीं आएगी, माइनस का 2 आएगा। ठीक है, अब देखिएगा
यहाँ इनफाइनाइट हो गया, ठीक है, माइनस यहाँ प्लस इनफाइनाइट, बीच में यहाँ 3 रहा होगा, यहाँ -2 रहा होगा, ठीक है। अब देखिए हमको जो है वो चेक करना है, सबसे पहले माइनस इनफाइनाइट से -2 के बीच में चेक करना है कि इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, ठीक है, सिंपल। तो सबसे पहले -2 और इनफाइनाइट के बीच में कोई एक वैल्यू ले लेते हैं, इससे कम क्या होगी, कोई एक वैल्यू क्या होगी, 3 ले लेते हैं माइनस का, ठीक है। माइनस का 3 हम लोग कहाँ रखें, यहाँ रख कर देख लेते हैं, ठीक है। इस पर रख कर देखेंगे सबसे पहले क्या रखने पर, x इज इक्वल टू -3 पर, ठीक है। -3 पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा 6, यहाँ जाएगा -3, ठीक है, -3 प्लस कर, ये कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, पूरा 0 हो रहा है, माइनस में नहीं आ रहा है, प्लस में आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, वैल्यू हमारी इंक्रीज कर रही है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर रही है माइनस इनफाइनाइट से -2 के बीच। अब बात आती है -2 से 3 के बीच में, ठीक है। अब देखिए -2 से बड़ा कोई नंबर 1 ले लेते हैं, ठीक है। किस पे चेक करते हैं, इज इक्वल टू 1 पर चेक करते हैं, तो चेक करिएगा 6 1 -3 1 +2, ठीक है। ये हो जाएगा 6 -2 हो जाएगा इंटू 3, ठीक। माइनस की वैल्यू आ रही है, ठीक है। सिंपल सा हमें क्या पता करना है, माइनस की आ रही है कि प्लस की आ रही है। ये किसमें आ रही है, माइनस में आ रही है। इसका मतलब -2 से 3 के बीच में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। वैल्यू जो है डिक्रीज हो रही है। अब बात आती है 3 से इनफाइनाइट के बीच में, 3 से बड़ा कोई वैल्यू ले लेते हैं, 3 से इनफाइनाइट के बीच में 4 लेते हैं, 4 पर चेक करेंगे हम लोग। x इज इक्वल टू 4 रखिएगा, 6 4 -3, ठीक, 4 + 2, ठीक। देखिए यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो किस में आ रही है, प्लस में आ रही है। इसका मतलब यहाँ पर वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है ना। यहाँ पर इंक्रीज कर रही है, तो हम लोग कह सकते हैं कि मतलब 3 से इनफाइनाइट के बीच में f की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, इंक्रीज होगी। आई बात समझ में। तो आप लिख दीजिएगा f इज इंक्रीजिंग बिटवीन माइनस इनफाइनाइट से -2 के बीच, ठीक है, -2, और f इज डिक्रीजिंग बिटवीन -2, 3 इन ब्रैकेट -2, 3। अब बात आती है इनफाइनाइट, 3 से इनफाइनाइट के बीच में, तो यहाँ भी लिख दीजिएगा आप f इज इंक्रीजिंग बिटवीन 3 प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 गर्ल्स। इसके आगे गाइस आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक है। और कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।